आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, एक तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है। दूसरा, चार्ट पे इसको समझने में और ज्यादा सुलभ हो जाता है। साथ में एंट्री बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ आता है। सीधा इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहां पे आप लिखेंगे मोमेंटम ट्रेल ऑसिलेटर। आप यहां पर देख पा रहे हैं मोमेंटम ट्रेल ऑसिलेटर बाय अल्गो अल्फा। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब इससे क्या होता है एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये आपको बहुत शानदार तरीके से एक ऐसा ऑसिलेटर आपके सामने बना के लेके आता है कि ये आपको ये रंगों के साथ मार्केट में चीजें ज्यादा आसान समझ में आने लगती है कि मार्केट किस जगह पे ओवरबॉट चल रहा था, किस जगह से ओवरसोल्ड चल रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि ये जिस प्रकार से ये कलर बदल के चीजें चल रहा है, हमारी एंट्री इन कलर्स पे निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर इस इंडिकेटर के द्वारा दिए गए हुए कलर को ही सिर्फ हम यहाँ पे चीजों को देखने के लिए समझ रहे हैं कि जब जब ये ओवरबॉट पे आता है तो इसका रंग कैसा होता है, जब ओवरसोल्ड पे आता है तो इसका रंग कैसा होता है। बस बड़ा ही साधारण सा यहाँ पे उपाय है। इसी के साथ आप अगर थोड़े से नीचे अगर देखते हैं तो एक ब्लू कलर का यहाँ पे लाइन भी है और साथ में यहाँ पे ब्लू कलर का डॉट भी है। यहाँ पे ब्लू कलर का डॉट का मतलब है कि मार्केट अब पूरी तरीके से अपने निचले स्तर पर आ चुका है। मतलब यहाँ पे निचला स्तर का मतलब है कि मार्केट अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट का रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत होगी, पर इतना ही काफी हमारे लिए नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ईएमए स्मार्ट सिग्नल। अब यहां पर देखिए, बस ये बहुत शानदार सा एक इंडिकेटर है। इस्तेमाल करने वालों की तादाद देखिए अब जरा, केवल 13 लोग, सिर्फ 13 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसमें नए शामिल होने वाले हैं। पर इसकी महिमा मंडल मैं अभी थोड़ी देर में आपसे करूंगा कि ये कितना पावरफुल है और कितना शानदार तरीके से आपको चीजें समझाने में सक्षम होता है। सीधा हम चलेंगे, इसको हमारे चार्ट पर लगा लेते हैं। जैसे चार्ट पर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर ये अपने आप के साथ भी बहुत सारे सिग्नल्स लेके आ रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ईएमए स्मार्ट सिग्नल प्लस वीबैप का जो हम यहाँ पे इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके सिग्नल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए, हम इसके सिग्नल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो हम इस अगर देखते इसके सिग्नल्स को अगर बाहर निकाला जा सकता है तो हम जरूर यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल और सेल सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है। हम इन दोनों को यहाँ से निकाल सकते हैं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। हमने दोनों को निकाल दिया है। अब बात आती है कि हम किस प्रकार से जानेंगे कि मार्केट किस जगह से रिवर्स करने वाला है और हमारे लिए एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो ईएमए आपको दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का और यहाँ पे एक ब्लू कलर का। दोनों का लेंथ अलग अलग है। सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पे पाते हैं कि मार्केट इस जगह पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पहले अलर्ट होके बैठना है कि भाई अभी यहाँ से मार्केट का रिवर्स होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी सारा है। तो बात आती है कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। जिस जगह से मार्केट यहाँ से जब उल्टा ऊपर उठने लगता है, एक एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू होता है और साथ में जब कैंडल्स जब ब्लू कलर के बनते हैं, एक तो यहां से रिवर्स होना शुरू हुआ तो जब तक ये कैंडल्स पीले कलर के हैं तब तक हम यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि कैंडल्स एक बार ब्लू होना शुरू हो जाए। ये है हमारा कंफर्मेशन नंबर 2। पहला कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें बाय साइड में जाना है तब हमें कौन कौन से सिग्नल्स की या कौन कौन से कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे वो ब्लू डॉट अपीयर होना चाहिए। ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि यहाँ पे आपका कैंडल्स का कलर ब्लू हो जाना चाहिए। जब तक यहाँ पे ब्लू नहीं होता तब तक हम इन पीले कैंडल्स के साथ काम नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन
विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि यहाँ पे एक ऐसा कैंडल की हमको आवश्यकता पड़ेगी जो दोनों ईएमए को टच करके घेर के रखा हो सकता है ये पहला वाला कैंडल हो सकता है 2-3 वाला कैंडल हो सकता है। अगर ऐसा कोई कैंडल नहीं होता है तो हम वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं करने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे तौर तरीका है। स्टॉप लॉस का होगा, जिस कैंडल ने यहाँ पे टच किया है उसके नीचे 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। बात करते हैं टारगेट, आप टारगेट यहाँ पे 1:2 या 3:1 रख सकते, 4:1 भी रख सकते। कई कभार इसमें बहुत बड़े विशाल इसमें भी ट्रेड मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आप शुरुआती दौर में छोटे छोटे प्रॉफिट से शुरू कीजिए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर माफ कीजिएगा, अगर हम इस यहाँ से अगर एंट्री की बात करें तो भी इसने बहुत दूर रास्ता यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा है। अब बारी आती है कि देखिए ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। देखिए एक तो मार्केट यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो इस जगह पे मार्केट जब चढ़ते जा रहा है, हालांकि बीच में यहाँ पे येलो कलर के कैंडल्स हुए हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, येलो कलर के कैंडल्स हुए, पर यहाँ पर क्या ओवरबॉट पोजीशन दिखाई दे रहा है क्या अल्गो अल्फा ऑसिलेटर का? नहीं। मतलब आप यहाँ पे भी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। इसका नतीजा आगे क्या निकलता है कि मार्केट और भी यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से और भी ऊपर चला गया, और फाइनली इस चीज़ को मैं थोड़ा सा भी बंद कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे फाइनली मार्केट में एक अपीयर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका अपीयर हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा यहाँ पे फिर से एग्जिट का समय तो आ चुका है। मान लीजिए आपने आपका जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, आप किस प्रकार से अपने ट्रेड को होल्ड करते, सब अपनी जगह पे है। और यहाँ से अगर हम पुट साइड में एंट्री करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? सबसे पहले ये कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे येलो डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ओवरबॉट कंडीशन में होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अलर्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से अभी भी ब्लू कलर के कैंडल्स है। तो जब तक ब्लू कलर के कैंडल्स है हम तब तक यहाँ पे मार्केट में एंट्री के बारे में नहीं सोच सकते। हमारे लिए आवश्यकता होगी कि येलो कलर के कैंडल्स बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ से येलो कलर के कैंडल्स बनने शुरू हो गए, वो हमारे लिए सेकंड कंफर्मेशन है। थर्ड कंफर्मेशन होगा कि एक ऐसे कैंडल हमको आवश्यकता पड़ेगी जो दोनों ईएमए को टच करके रखे। अब देखिए इस कैंडल ने ही, जो सबसे पहला कैंडल है ये, उसने ही दोनों ईएमए को टच करके रखा है। हालांकि ये सेकंड वाला भी है, लेकिन जब पहले कैंडल ने यहाँ पे टच कर लिया है तो हमारे लिए इसी कैंडल का जो हाई होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? उसी तरीके से जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप यहाँ पे अपने क्षमता अनुसार टारगेट रखिए। बहुत ज़्यादा करने जाएंगे तो कई बार नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1:2 1:3 भी बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप अगर सोचते मैं बहुत दूर तक जाऊँगा, होल्ड करके रखूँगा, तो उसका नतीजा कुछ बाद में अच्छा नहीं बनता है। एक यहाँ पे मैं सुझाव देना ज़रूर चाहूँगा कि मार्केट जैसे ही, मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री किया, मार्केट नीचे आना शुरू हुआ और यहाँ पे अब ओवर सोल्ड पोजीशन का संकेत देना शुरू हो गया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि मार्केट अपने निचलेतम स्तर तक पहुँच चुका है। और अगर आपका यहाँ पे टारगेट पूरा हो चुका होगा, क्योंकि टारगेट आप हमेशा ना 2-3 रखिए, सिंगल टारगेट से ज़्यादा बेहतर होता है 2-3। जैसे अगर 20-30 पॉइंट का भी हो सकता है, या आप इंडिकेटर के हिसाब से तक रख सकते हैं। जैसा हम ये वाला इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ऑसिलेटर का, तो इसमें वो ओवर सोल्ड पोजीशन दिखा रहा है, वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, दोबारा मार्केट यहाँ से बदल रहा है। हालांकि आपने देखा कि यही से ओवर सोल्ड आ गया, पर यहाँ पे सबके सब कौन सा कलर के कैंडल्स है? ये सबके सब है आपके येलो कलर के, मतलब मार्केट अभी भी बेरिश है। हमें वेट करना होता है कि जब तक मार्केट बुलिश ना हो जाए या ब्लू कलर के कैंडल्स बनने ना शुरू हो जाए। यहाँ पे बुलिश हो तो गए हैं, पर एक सिंगल ऐसा कैंडल नहीं है जहाँ पे दोबारा आप री एंट्री कर सकते, क्योंकि हमें री एंट्री के लिए भी हमें यहाँ पे 2 कैंडल्स ऐसे, एक कैंडल सिंगल चाहिए जो यहाँ पे आपको
दोनों ईएमए को टच करके रखें। याद रखिए इस स्ट्रैटेजी में भी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके लिए भी आपको मानसिक तौर पे आपको तैयार रहना पड़ेगा और सबसे अच्छा इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है। ऐसा ये स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो सकता, इसमें भी स्टॉप लॉस होते हैं। इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।